ताहिर हुसैन केजरीवाल का लाडला, अमानतुल्लाह खान का प्यादा, ये वो शख्स है जो आम आदमी पार्टी के इशारे पर बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। इस शख्स ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, जो अब अपने जुर्मों के हिसाब के लिए जेल में बंद है। ताहिर हुसैन ही वो शख्स है जिसने एनआरसी और सीएए के विरोध को लेकर बड़ा मजमा लगाया था, दिल्ली की शांति को आग लगा दी थी। जिसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो केजरीवाल ने भी इसे लात मारकर बाहर कर दिया। भले ही दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तपिश ने गर्मी पैदा कर दी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटे हैं, लेकिन दिल्ली के चुनावों में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। एआईएमआईएम चीफ ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक ऐसे शख्स को टिकट देने का ऐलान कर दिया जिससे केजरीवाल के साथ साथ पूरे विपक्ष की हालत खराब हो चुकी है। वहीं बीजेपी के लिए दिल्ली में जीत की राह आसान हो गई है। तो कैसे दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के सहारे बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान, कैसे ओवैसी ने केजरीवाल और कांग्रेस की राह में बिछाए कांटे, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली दंगों के मुल्जिम ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। मंगलवार को ताहिर हुसैन ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ एआईएमआईएम चीफ ओवैसी से उनके घर पर मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और सपोर्टर आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। उधर ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की तरफ से दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को अपना कैंडिडेट बनाया है। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने जमुना पार में दंगे किए, बेकसूर लोगों को मारा, हिंदुओं के घरों को जलाया और आईबी के अफसर अंकित शर्मा का कत्ल किया। ओवैसी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि वो उन लोगों को सम्मानित कर रहा है जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। ये बहुत एक स्पष्ट है कि उन लोगों को उत्साहित किया जा रहा है, उन लोगों को इनाम दिया जा रहा है, उनको एमएलए एमपी बनाया जाएगा ओवैसी द्वारा। ये बहुत ही नफरत भरी राजनीति है, ये हेट पॉलिटिक्स है, डिसाइसिव पॉलिटिक्स है, डिवाइड करने की पॉलिटिक्स है। इलेक्शन कमीशन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से विनती करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने ओवैसी को जमकर लताड़ लगाई। ओवैसी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया, जिस पर दिल्ली का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है। वैसे वही ताहिर हुसैन है जिसने यमुना पार में दंगे किए, बेकसूर लोगों को मारा, हिंदुओं के घरों को जलाया और आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का भी कत्ल किया। ओवैसी ने एकदम साफ किया कि ये उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो हिंदुओं के घर जला रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ओवैसी का हाथ अंकित शर्मा के हत्यारे के साथ, जिसके घर से बम मिले, पत्थर मिले, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं को मारने की कोशिश की, जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या करवाई। ऐसे ताहिर हुसैन को चुनाव लड़वाना दिल्ली के हिंदुओं को चुनौती देने की कोशिश है। आपके मुस्लिम वोटों में सेंध। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में यहां राजनीतिक माहौल अभी से गर्माने लगा है। अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है, जिससे हड़कंप मचा है, बवाल मचा है। एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जामाई ने अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की नीतियां मुस्लिम विरोधी हैं। शोएब जामाई का इल्जाम है कि 10 सालों में दिल्ली के मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ धोखा मिला। उन्होंने दिल्ली दंगों और मरकज मामले में केजरीवाल पर निष्क्रियता का इल्जाम लगाया। एआईएमआईएम का इल्जाम है कि दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में कोई खास विकास का काम नहीं हुआ। एआईएमआईएम ने खड़ी की है आपके लिए मुश्किलें। जी हाँ,
एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के इन इल्जामों के बाद ऐसा लगता है कि एआईएमआई ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर दी हैं, खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर। शोएब जमाई के बयान और उनकी रणनीति मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की तरफ इशारा कर रही है। शोएब जमाई के बयानों ने ऐसा लगता है कि यहाँ पर एआईएमआई मुस्लिम इलाकों में काम करने और आम आदमी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुस्लिम मुद्दों पर फोकस भी किया जा रहा है। एआईएमआईएम मुस्लिम इलाकों में अपना प्रचार प्रसार करती है, वो मुसलमानों के हितों की बात करती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में एआईएमआईएम मुस्लिम इलाकों में अपनी पकड़ बनाएगी और केजरीवाल को चुनौती देगी। वहीं ओवैसी ने चुनाव से पहले ही प्रचार करना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार में एआईएमआई मकामी मुद्दों को उठा रही है और यहाँ पर उसका मकसद मुसलमानों को जोड़ना और उनके मुद्दे उठाना है, ये भी उनके नेता बता रहे हैं। आपके लिए चुनावों में मुश्किल है। दिल्ली में ओवैसी की सक्रियता और उनके प्रचार प्रसार से आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा बढ़ चुका है। दिल्ली में मुसलमान वोट के बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है और आम आदमी पार्टी को फिलहाल बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट मिलता है और इस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसमें बीजेपी, आप और एआईएमआई होंगे। वैसे मुकाबले में कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस के हाथ खाली रह सकते हैं। वैसे ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी हैं। वो आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, यानी कि पार्टी ने लात मार के बाहर कर दिया था, जबकि ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के ही इशारे पर पूरी साजिश रच रहा था। ताहिर हुसैन वार्ड नंबर 59 नेहरू विहार से पार्षद रह चुके हैं, जो पूर्वी दिल्ली में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये चांदबाग से करीब 7 किलोमीटर दूर है और उन्होंने 2017 में नगर निगम चुनाव जीता था। ताहिर 2017 के नगर निगम चुनावों में वार्ड में सबसे अमीर उम्मीदवार थे। उन्होंने अपने हलफनामे में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। हाल ही में ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भी मिली थी। अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर रद्द कर दी थी। चर्चा है कि एआईएमआईएम अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और उसके इस कदम से मुस्लिम वोटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, जो मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत या चुनौती बन सकता है। दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने और आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता पर कब्जा बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है, अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे वो दंगे को सपोर्ट करता है। जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को वो सपोर्ट करता है। इस तरह की राजनीति, जिस व्यक्ति ने दंगा किया हो उसको पार्टी में लाकर चुनाव लड़वाने की ओवैसी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन फिलहाल जेल में बंद है। कोर्ट एक मामले में उसे मई में जमानत दी थी और उसके बाद ताहिर अब भी सलाखों के पीछे ही है, क्योंकि उस पर कई मामले चल रहे हैं। पुलिस की चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी ने क्यों बाहर निकाला ताहिर का जिन। दरअसल मुस्तफाबाद दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है और मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे ऊपर आने वाली विधानसभाओं में शुमार है। यहाँ करीब 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, इसलिए कई बार मुस्लिम वोटर निर्णायक भी साबित होते हैं। 40% मुस्लिम वोट बैंक पर आपकी नजर। अरविंद केजरीवाल ने 9 दिसंबर को ही अपने पुराने विधायक को बदलकर इस सीट से आम आदमी पार्टी में खास माने जाने वाले आदिल अहमद खान को टिकट दिया। केजरीवाल की नजर मुस्लिम बहुल 40% वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पिछली बार पूर्व विधायक रहे हसन अहमद के बेटे अली मेहंदी को चुनाव लड़वाया था और इस बार भी उम्मीद है कि अली मेहंदी को ही कांग्रेस फिर से टिकट देगी। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआई तीनों के उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से ही आएंगे। ओवैसी ने बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें। ताहिर हुसैन के मैदान में उतरने से मामला जबरदस्त तरीके से पोलराइज भी होगा और ऐसा माना जा रहा है कि 3 मुस्लिम उम्मीदवारों की वजह से 60% हिंदू आबादी वाले मुस्तफाबाद में बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। पहले भी 2015 में जब बीजेपी महज 3 सीटें जीती थी, तब मुस्तफाबाद सीट बीजेपी के जगदीश प्रधान ने जीती थी। यानी इतिहास उठाकर देखें तो ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ा दी है। ओवैसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए इस बार
बार करीब 70 में से 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इनमें करीब 6 सीटें तो वो हैं जहां पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसके अलावा दलित और कुछ हिंदू बहुल सीटों पर भी ओवैसी अपने उम्मीदवारों को उतारकर बाकियों का गणित उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस बार सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों की पहचान पार्टी ने नहीं की है, बल्कि कई सारे सुरक्षित सीटों पर दलित और ऐसी सीटों पर जहां पर ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है वहां से कुछ हिंदू चेहरों पर भी ओवैसी दांव खेल सकते हैं। यानी ओवैसी की एंट्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो पूरा सियासी गणित है, खासतौर से मुस्लिम बहुल सीटों पर, वहां पर पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। और उन सीटों को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस रहते थे, उनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।